दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगले 24 घंटे में हो जाइए सावधान। मित्रों, घर, परिवार सब कुछ त्यागना पड़ेगा। एक ऐसी अनहोनी घटना आपके जीवन में घटने वाली है जो आपकी जिंदगी का सर्वनाश कर देगी। घबराना नहीं है मित्रों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपकी सारी परेशानियों का हल भी लेकर आया हूं और यह भी बताऊंगा कि कौन सी चीज आपको अगले 24 घंटों में दुख देगी, उसे कैसे दूर करना है। देखिए, जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वह सभी बात समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होगी। सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकाल लीजिए और इस वीडियो को दे दीजिए, क्योंकि मात्र 20 मिनट की यह छोटी सी वीडियो आपकी तकदीर बदल देगी। मित्रों, बार बार दादा गुरु आपको ऐसी बात नहीं बताएंगे। बड़ी ही मेहनत से दादा गुरु ने आपके लिए इस विशेष राशिफल का निर्माण किया है, इसलिए अंत तक जरूर ध्यान से देखना। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य ही लिख दीजिएगा। मित्रों, देखिए, आपकी जिंदगी की शुरुआत तो हर बार अच्छी होती है, लेकिन जब समय का अंत होता है तो बहुत खराब होता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, यह भी आपको वीडियो में जानने को मिलेगा। और कुछ ऐसे चमत्कारी एवं गुप्त उपाय भी हैं जो आपकी जिंदगी को संवारने में काफी मददगार एवं कारगर साबित होंगे। इसलिए मैं आपसे आपका ज्यादा वक्त नहीं मांग रहा हूं। मात्र 20 मिनट आप इस वीडियो को दे दीजिए और आपकी जिंदगी को आप संवार लीजिए। मित्र, देखिए, आपको आने वाले समय में कुछ मौके मिलने वाले हैं खुशियों के लिए, पैसा कमाने के लिए। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी आपको पता है क्या? बहुत सारा पैसा होना। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे गुरुजी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? लेकिन मित्र, यकीन मानिए, आज के इस कलयुग में सब कुछ छोड़ दीजिए और सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि पैसा अगर आपके पास होगा तो आप सबसे बलवान होंगे, सबसे ताकतवर होंगे, सब आपके इशारे पर नाचेंगे, सब आपके एक कहने पर उठेंगे और एक कहने पर बैठेंगे। यह मित्रों कड़वी सच्चाई है। लेकिन इसके अलावा एक चीज और यह भी है कि अगर किसी इंसान ने खुद को परमात्मा को सौंप दिया, परमात्मा के चरणों में रख दिया, तो फिर वह इंसान भी बहुत ऊपर जाता है। मित्रों, आपने ठान लिया है अब जिंदगी में कुछ करने का, तो फिर इस बात पीछे बिल्कुल भी मत हटना, क्योंकि देखिए, इंसान के सपने तभी पूरे होंगे जब वह मेहनत करेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बैठे बैठे सबको सब कुछ मिल जाए, तो फिर यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है मित्रों। और इस गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी इंसान हो, थोड़े बहुत हाथ पैर तो मारना ही पड़ते हैं। अगर आप इसी मंशा के साथ बैठे रहेंगे कि सब कुछ मिल जाएगा, तो मित्रों यकीन मानिएगा कि आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। साथ ही देखिए, आपको एक चिट्ठी मिलेंगे अगले 24 घंटों में। लेकिन उस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा होगा, यह बताना मित्रों इस वक्त आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, 24 घंटे में एक चिट्ठी आपके घर आएगी और वह चिट्ठी बहुत ही दुखद खबर की होगी। अचानक आपके दिल को धक्का भी लगेगा। उस चिट्ठी को पढ़कर ऐसे में घबराना नहीं है मित्र। अपने दिमाग को शांत रखिए और दिल को थोड़ा मजबूत बनाइए, क्योंकि कहते हैं कि घटनाएं जीवन का एक हिस्सा होती है और घटनाएं हमेशा बिना कहे ही घटती हैं, क्योंकि वक्त कभी भी बोलकर नहीं आता है। हालांकि अगर आपने पिछले समय की अपेक्षा अभी मेहनत ज्यादा कर ली, तो आने वाला समय बहुत बढ़िया रहेगा। सब कुछ मेहनत के ऊपर ही निर्भर करता है मित्रों। हां, अगर आप मेहनत करेंगे तो सब कुछ पा लेंगे, और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे। आपकी जो भी दिनचर्या है, उस दिनचर्या को आप व्यवस्थित बनाकर चलिए। सुबह सुबह रोजाना भगवान के मंदिर जाइए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। देखिए, आज मैं आपको सफल लोगों के जीवन का एक राज्य बताता हूं कि आपने अपने आसपास बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो अपने जीवन में बहुत सफल में हैं, बहुत आगे बढ़े हैं। वह सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत भगवान के पूजा पाठ या मंदिर जाने से करते हैं। लोगों से फालतू बातचीत नहीं करते हैं, सिर्फ काम पूर्ति बातें करते हैं। कम खाते हैं, कम सोते हैं और अपने शरीर को, अपने तन को, अपने मन को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। और कहते हैं कि जिस इंसान के पास यह चीजें सबसे बढ़िया मात्रा में होती है, उस इंसान के पास धन भी अच्छी मात्रा में आता है। मित्रों, कुछ रिश्तों के ऊपर से आपको अपने
हाथ हटा लेने हैं। कुछ लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में आप बहुत भोले हैं, अपने लोगों की चाल को पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए मित्रों कि कोई भी इंसान आज के समय में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के हमारा अच्छा नहीं सोचेगा। आप इतना जरूर बात दिमाग में डाल लीजिएगा कि चाहे कोई कितना ही अपना क्यों ना हो, चाहे कोई हमसे कितना ही भरोसा उम्मीद क्यों ना रखता हो या फिर क्यों ना बांधता हो, हमारा भरोसा एक ना एक दिन जरूर तोड़ेगा। साथ ही मित्रों आप सभी को बता देते हैं कि जहां एक तरफ चिट्ठी में आपके लिए कुछ बुरी खबर थी, तो वहीं दूसरी तरफ खुशियों का पहाड़ भी बनने वाला है। कहते हैं ना मित्रों कि परमात्मा अगर चाहे तो हमारी जिंदगी में क्या नहीं कर सकता है। हमारे जीवन में कई फैसले हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, यह अच्छी बात है। भगवान ही है हमारे करता धरता सब कुछ। अगर हम उनके भरोसे रहकर अपने जीवन को चलाएंगे तो जीवन बहुत व्यवस्थित बनेगा। साथ ही इतना आपको मैं बता देता हूं कि कुछ घर के भेदी घर में छुपे हुए हैं जो लंका ढाने का काम कर रहे हैं, परिवार को तोड़ने का, बिखेरने का काम कर रहे हैं। उनसे भी आप थोड़ा सा दूर हो जाइए, सावधान हो जाइए। यकीन होगा कि अब तक आपने जिन लोगों के लिए जितना किया, जो कुछ भी किया, उनसे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। आप अपने काम से काम रखें। लोगों से जितना कम बोलेंगे, जितनी कम अपेक्षाएं रखेंगे, उतना ही बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। क्योंकि देखिए कभी कभी ज्यादा उम्मीदें, ज्यादा इच्छाएं और ज्यादा की मांग इंसान को बहुत कमजोर कर देती हैं। आपको मैं बता देता हूं मित्रों कि आप अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें और अपने आप को किस तरह से बेहतर बनाकर रखना है, अपने आप को किस तरह से लोगों के सामने पेश करना है, इस चीज पर विशेष ध्यान दें। क्योंकि आपका रवैया, आपका स्वभाव, आपका व्यवहार ही जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। इसलिए मित्रों आप ध्यान रखिएगा। और कुछ ऐसी गुप्त बातें भी हैं जो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अपने जीवन के निर्णय अपने दम पर लीजिए, लोगों के दम पर नहीं। क्योंकि लोग सिर्फ सलाह देंगे लेकिन साथ कोई नहीं देगा। इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। मित्रों देखिए चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, घर परिवार में भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, कितने रिश्ते होते हैं, लेकिन क्या वे कभी आपके काम आए हैं? नहीं आए। जितना ज्यादा भरोसा आपने किया है उतनी ही ज्यादा तकलीफें आपके लिए बढ़ी हैं और उतना ही ज्यादा मित्रों समय आपके लिए खराब हुआ है। साथ ही इतना मैं आपको बता देता हूं कि आप अपने जीवन की ओर आगे बढ़े और आपको घर बार भी छोड़ना पड़ सकता है। मित्रों इतना ध्यान रखिएगा, किसी अचानक अपने परिवार के व्यक्ति के ऊपर या किसी रिश्तेदार के ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है। लेकिन आपकी सबसे अच्छी बात क्या है, आपकी सबसे बढ़िया खासियत क्या है कि आप हमेशा बुरे वक्त में लोगों के पास दौड़े हैं, लेकिन जब आपका बुरा वक्त आया तब आपने अपने आसपास किसी को नहीं पाया। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों कि अगर आप बुरे वक्त में किसी के पास दौड़े हैं तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वह आपके अपने हैं और जो बुरे वक्त में आपके पास आए हैं वह आपके बहुत करीब है। यह जिंदगी मित्रों आसान नहीं है। हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, कभी कभी वह नहीं होता है। इस वजह से हमारा मन बहुत व्यथित होता है। देखिए पति पत्नी को मैं एक बात बता देता हूं कि जिनका अभी नया नया विवाह हुआ है, जो नए नए विवाह में बंधे हैं, उनको एक चीज का ध्यान रखना है कि रिश्तों में बहुत मर्यादा रखनी है। किसी को तू तड़ाक करके नहीं बोलना है। घर अभी भी बसा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपकी वजह से किसी का घर ना बिगड़े। क्योंकि आज के कलयुग के रिश्ते सिर्फ बोलने के रिश्ते रह गए हैं और विवाहित जात तक इस चीज का ध्यान रखें कि जिंदगी को अगर बेहतरीन बनाना है तो अपने जीवन साथी से हर बात शेयर करें, कुछ भी बात नहीं छुपाना है। देखिए जब जीवन साथी चुनने की बात आ रही है तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं, कुछ ऐसे गुण बता रहा हूं जो आपको अपने जीवन साथी को चुनने में बहुत ही मित्रों मददगार साबित होंगे। देखिए जीवन साथी चुनना कोई आसान बात नहीं है। आज के समय में जीवन साथी जो होता है पूरी जिंदगी साथ रहता है और कहते हैं कि अंत में मित्र अगर हमारे पास कोई नहीं होगा तो हमारा जीवन साथी ही हमारे साथ खड़ा रहेगा। इसलिए अब ध्यान रखिएगा कि जीवन साथी को बहुत ही सोच समझ कर चुने। देखिए कुछ गुस्से वाली स्त्रियां होती हैं, उनके लक्षण मैं आपको
बता देता हूं कि जिन स्त्रियों को गुस्सा ज्यादा आता है वह कभी झूठ नहीं बोलती है। उनके मन में जो होता है वह साफ साफ कह देती है। यह गुस्से वाली स्त्रियों के लक्षण होते हैं। मित्रों, यह अपने पति से बेहद प्यार करती है और कभी धोखा नहीं देती है। इसीलिए गुस्से वाली स्त्रियों को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। ये औरतें मन की बहुत साफ होती हैं और किसी से भेदभाव नहीं रखती हैं। घर परिवार को हमेशा एक साथ लेकर चलती है। इन स्त्रियों का स्वभाव ऐसा होता है, एक बार जो ठान ली वह हर हाल में करके दिखाती है और यह अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करती है। ऐसी औरतों पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, लेकिन किसी ने उनका दिल दुखाया तो उससे ऐसी दूरी बना लेती है कि दोबारा मोड़कर भी नहीं देखती है। ये ऐसी स्त्रियां होती हैं। गुस्से वाली ये स्त्रियां भले ही जीवन में गुस्सा ज्यादा करती हैं, लेकिन इनका मन, इनका दिल बहुत साफ होता है। भले जुबान थोड़ी गंदी होती है, लेकिन मन और दिल देखना चाहिए। मित्रों, जुबान कभी नहीं देखना चाहिए। अगर आपके जीवन संगनी बहुत गुस्से में रहती है तो बहुत अच्छा है मित्रों कि वह आपके लिए ईमानदार है, वफादार है। आज के समय में एक वफादार जीवन साथी चुनना बहुत बड़ी मित्रों चुनौती हो गई है। देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए प्रमोशन के कुछ ऐसे मौके आएंगे कि आपकी जिंदगी संवार देंगी। लेकिन दुश्मनी आपने कुछ कम नहीं कर रखी है। आपके कुछ दुश्मन भी बने हुए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा तकलीफें पैदा कर रहे हैं। हर बार आपके प्रमोशन में अड़चनें लगाते हैं, हर बार आपकी नौकरी में दिक्कतें लगाते हैं। तो ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा और आप सभी को बता देते हैं मित्रों की अपनी जो भी क्रियाएं हैं उन क्रिया को समय रहते पूरा कर लें। समय पर खाना खा लें, समय पर सो जाएं, समय पर उठ जाएं। क्योंकि जो एक व्यवस्थित इंसान, एक सफल इंसान होता है, उन सब में सबसे पहली प्राथमिकता यही होती है कि सारी क्रियाएं समय से कर लें और पूर्ण कर लें। साथ ही इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा मित्रों कि यदि आपके घर में तुलसी है तो आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना है। मित्रों, क्या करना है कि तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते हैं। पूजा के लिए 10 दिन तक एक तुलसी का पत्ता प्रयोग कर सकते हैं और तुलसी माता को आप रोजाना सुबह शाम घी, तेल, कपूर, लोई किसी का भी दीपक लगाएं तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, महादेव जी को अत्यंत प्रिय बेलपत्र भी कभी बासी नहीं होता है। बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धोकर दोबारा अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र कभी बासी नहीं होता है। मित्र पंडित जी भी, हमारे गुरु जी भी कई बार आपको बताते हैं कि जब इंसान को पूजा के समय आसपास बेलपत्र नहीं मिले तो जो शिवलिंग पर चढ़ा के हुआ है वही बेलपत्र उठाकर पानी से धोकर चढ़ा दीजिए तो वह बेलपत्र आपकी तरफ से अर्पित किया गया है और भगवान शिव उसे आपकी तरफ से ग्रहण करेंगे। इसलिए मित्रों, बेलपत्र भी आप धोकर चढ़ा सकते हैं। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जिन्होंने नया नया व्यापार शुरू किया है। नए नए व्यापार करने के लिए आपने कितनी तकलीफें झेली हैं, आपने कितनी भाग दौड़ की है, आपने छोटी छोटी चीजों के लिए भी मित्रों बहुत पैसा लगाया है। तो देखिए, परमात्मा इंसान की सिर्फ मेहनत, इंसान के सिर्फ कर्म देखता है। यह चीज गलत है कि हर चीज भाग्य में नहीं लिखी होती है। कुछ चीजें इंसान अपने कर्मों से भी लिखता है, कुछ चीजें इंसान अपनी मेहनत से भी पाता है और परमात्मा उसी को देता है जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान थोड़ा प्रयास करता है। आज के समय में लोग बाग बहुत चतुर हो गए हैं। हर रिश्ते को इतनी चालाक कैसे चलाते हैं कि पता नहीं चलता है कि इंसान के पीठ के पीछे क्या हो रहा है और इंसान के मुंह पर क्या हो रहा है। आज के समय में दो मुक्ति लोग हो गए हैं मित्रों, जो आपके पीठ पीछे तो आपकी बुराई करेंगे लेकिन आपके सामने अपने रहेंगे। ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना है। मित्रों, देखिए, गलत फहमी में बिल्कुल भी ना रहे कि कोई आपका साथ देगा। भूल जाइए, सब लोग यहां पर एक दूसरे का फायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं। सब लोग यहां पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बैठे हुए हैं। आप जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। आपका मित्रों जिंदगी की हालत खराब कर देंगे आपके अपने ही लोग। इसलिए मैं हमेशा एक चीज आपको बताने आया हूं शुरू से कि ना किसी से बेवजह की उम्मीदें पालनी है, ना किसी के ऊपर बेवजह भरोसा करना है और ना ही किसी के ऊपर मित्रों
ज्यादा बात का दबाव डालना है। जो चल रहा है इस वक्त उसे वैसा चलने दे। देखिए, खुशखबरियां मिलने वाली हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि खुशखबरियां मिलेंगी तो लोगों की नजर भी लगेंगी। इस गलतफहमी में मत रहना कि लोगों की नजर नहीं लगेंगी। जो इंसान आगे बढ़ता है वही इंसान सबसे पहले पीछे भी धकेला जाता है। इसलिए आप किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें। खुद के ऊपर भरोसा करके खुद के पैरों पर खड़े रहे और खुद के पैरों पर आगे चलते रहे। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आपके जीवन में नए नए लोगों का प्रवेश होगा। नए नए लोग आपकी किस्मत को आजमाएंगे और रिश्तों में मर्यादा होना बहुत जरूरी है। आज के रिश्ते सिर्फ शरीर से बंधे हुए हैं, दिल से नहीं। हर कोई आपके शरीर को, आपके चेहरे को देखकर प्यार करता है। पहले लोग प्यार में दिल देखते थे, दिमाग देखते थे, लेकिन अब सिर्फ शरीर देखते हैं, पेशा देखते हैं, रिश्ता इस हद तक निभाने के लोग अब मेहनत नहीं करते हैं जितनी पहले के लोग करते थे। पहले के प्यार और अभी के प्यार में जमीन आसमान का फर्क है। मित्रों, अभी का प्यार सिर्फ स्वार्थ का प्यार रह गया है। अभी का प्यार सिर्फ मतलब का प्यार रह गया है। चलिए, मैं कुछ उपाय आपको बता देता हूं, जो उपाय आपके जीवन के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। तो आपको क्या करना है, इन चीजों को आप ध्यान से सुन लीजिए। मित्रों, सारी बात जो बता रहा हूं यह बात आपको कोई नहीं बताएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो बताया हमने, अगर आपने वह कर लिया तो आप, लेकिन मानिए, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आपके घर के पास मंदिर है। यदि मंदिर घर के सामने, पास में या पूर्व उत्तर दिशा में स्थिति, तो यह बहुत शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। मित्रों, कहते हैं कि इससे हमारे घर में शांति बनी रहती है। ऐसे लोग भी होते हैं जो हर कदम पर रुकावट डालते हैं। अगर आपको भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है और आप अंदर ही अंदर थक चुके हैं, तो एक बार कपूर से जुड़ा यह खास उपाय जरूर आजमा कर देखें। यह उपाय किसी बड़े पूजा पाठ या तामझाम से जुड़ा नहीं है, बल्कि रोजमर्रा में भी इसे आसानी से किया जा सकता है। कपूर शुक्र ग्रह से जुड़ा होता है और शुक्र का प्रभाव जीवन में सुख और संतुलन लाता है। अगर शुक्र की स्थिति सही हो तो नौकरी और करियर से जुड़ी समस्याएं धीरे धीरे कम हो सकती हैं। खास बात यह है कि इस उपाय में कपूर के साथ 2 और चीजों का उपयोग होता है जो मिलकर एक शक्तिशाली असर डालते हैं। कौन कौन सी चीजें लगेंगी? कपूर, 7 लौंग, 7 बताशे। उपाय करने की विधि: 1. शाम को सूर्य ढलने के बाद एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें कपूर, लौंग और बताशे रखें। अब इसे जलाकर उत्तर या पूर्व दिशा में रख दें। इन दोनों दिशाओं को नौकरी और तरक्की के लिए शुभ माना जाता है। इस दौरान ध्यान रखें कि दीपक को अकेले ही जलाएं और वहां कोई और मौजूद ना हो। कब और कितनी बार करें? अगर आप इस उपाय को हर दिन शाम 7 बजे करें तो बेहतर रहेगा, लेकिन अगर समय की कमी हो तो शुक्रवार को जरूर करें। शुक्रवार शुक्र ग्रह का दिन होता है और इस दिन किया गया उपाय जल्दी असर दिखाता है। अगर आप खुद ना कर पाएं तो आपकी मां या बहन यह कर सकती हैं। महिलाओं द्वारा किए गए शुक्र से जुइयों का असर और भी अच्छा होता है। कब ना करें यह उपाय? अगर घर में हाल ही में किसी की मौत हुई हो, पितृपक्ष के दौरान, महिलाओं को माहवारी के समय, इन समयों में ऐसे उपाय करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। उपाय के बाद क्या करें? उपाय के बाद बची हुई राख को बहते पानी में प्रवाहित कर दें।